हेलो गाइस, दिस इज अनुराग शर्मा और वेलकम टू योर रीजनिंग क्लास। और आज की क्लास में क्या करने वाले हैं ज़रा बता देता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले बताइए मुझे ज़रा कि आपने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 जो कि आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज चल रहा है, रिवीजन किया है या नहीं किया है? अरे किया है नहीं किया, ज़ोर से बोलो घर पे, यस और नो। ठीक है, पता लगना चाहिए घर वालों को पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। तो आई होप सो आप करके आए होंगे। तो एक काम करते हैं, आज टाइप 4 ना कराकर मैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के मिक्सचर क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने सेपरेट सेपरेट पढ़ा है। ठीक है, तो पता होता है कि हाँ यार मिक्स क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो आज का जो क्लास है वो एक टेस्ट की तरह है। हर क्वेश्चन के बाद में आपको एक टाइम लिमिट दी जाएगी, उस टाइम लिमिट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद में फिर मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, आपको चेकिंग करनी है अपनी खुद की, और चेक करके जो भी मार्क्स आएंगे ईमानदारी से, और चेक करके जो भी मार्क्स आएंगे कमेंट सेक्शन में लिखना है कि इतने आउट ऑफ इतने हमारे मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो रेडी हो जाओ, हेडिंग डाल लो प्रैक्टिस टेस्ट। ठीक है, या क्लास टेस्ट लिख लो। और टाइप 1 से टाइप 3 तक के क्वेश्चन मिक्स करके दे रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, लेफ्ट हैंड से 11th। ठीक है, एक साथ 3-4 क्वेश्चन लिख दूंगा, फिर आपको टाइम लिमिट दूंगा उसको करने के लिए, फिर आगे बताऊंगा। राइट हैंड से 15th के राइट में 3rd। साथ साथ क्वेश्चन लिख लो, अभी सोल्व करने का टाइम है तो कर लो, अदरवाइज पहले एक बार क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं टाइम लिमिट दूंगा। लेफ्ट हैंड से 18th के राइट में 5th। 4th क्वेश्चन है, यू के लेफ्ट में 7th के राइट में 9th। यू के लेफ्ट में 7th के राइट में 9th। 5th क्वेश्चन है, जे के राइट में 18th। ठीक है, ये टेस्ट की तरह भी है, कुछ नया सीखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सारी चीज़ आपको आती है, कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, और 6th क्वेश्चन है आपका, एच के लेफ्ट में 14th। 6 क्वेश्चन एक बार लिख लीजिए, और उसके बाद लिखने के बाद में आपको 6 क्वेश्चन के लिए मिलेंगे आपको करने के लिए 3 मिनट। 3 मिनट में आपको 6 क्वेश्चन करने हैं। टाइम ज़्यादा इसलिए दिया है क्योंकि एक तो मिक्स है, दूसरा इसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपका टाइम थोड़ा सा खा सकते हैं। ठीक है, तो एक बार उसको करो। टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका। थर्टी सेकेंड गॉन। टू मिनट लेफ्ट। वन एंड हाफ मिनट लेफ्ट। वन मिनट लेफ्ट।
30 सेकेंड। फिफ्टीन सेकेंड लेफ्ट। फाइव, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ठीक है, ड्रॉप योर पेन। बिल्कुल चीटिंग नहीं करनी है। आया आया, नहीं आया नहीं आया, कोई बात नहीं। मार्क्स देना तो इससे आइडिया लगेगा मुझे, लेकिन हाँ बाद में ये ज़रूर लिखना कमेंट में मार्क्स के साथ में कि अब आपको सारे समझ में आए कि नहीं आए। फाइनली लिखना, अभी लाइव चैट में मत लिखना मार्क्स। ठीक है, लेफ्ट एंड से 11th कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लेफ्ट से काउंटिंग करते हैं और लेफ्ट से 11th पे आपका आंसर आ जाएगा के। होता है ये तो, लेफ्ट से 11th नंबर किसका होता है? के का नंबर होता है। राइट एंड, ओके जी, राइट एंड से है। राइट एंड वो वाला टाइप 2 एंड की बात कर रहा, राइट एंड से 15th के राइट। राइट और राइट क्या होंगे? सेम में क्या होता है यहाँ पे? सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो राइट एंड से 15 - 3 इक्वल टू 12। राइट से 12 है तो लेफ्ट से होगा 27 - 12 इक्वल टू 15। देखो एक चीज़ बता देता हूँ बेटा, जो भी बच्चा इसको समझने के लिए सीख रहा है, जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको भाई प्रैक्टिस करके एग्जाम देना ही है, लेकिन जो बच्चा अपना ब्रेन डेवलप करने के लिए वैसे पढ़ने के लिए सीख रहा है तो उसको एक चीज़ बता देते हैं कि सिर्फ जितना मैं बता रहा हूँ उस पर मत रुक जाना, खुद उन एग्जाम्पल को दोबारा देखो कि क्या मेरे को कोई और तरीका आता है। क्योंकि मैं अपना एग्जाम्पल दूँ तुम लोगों को, तो जिनसे मैंने सीखा था, जो क्लासेस अटेंड मैंने की थी पहले, कभी नोट्स बनाए थे, उन क्लास के साथ साथ मैं उनको लॉजिक को देखता था कि यार अपना खुद का बन सकता है। तो मैंने कुछ चीज़ों में चेंज किया है मेरे अकॉर्डिंग कि नहीं ये वाला करूँगा तो ज़्यादा ईजी, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं करना पड़ेगा, एक ही मेथड बन जाता है। ठीक है, तो लॉजिकली सोचना जरूर। तो लेफ्ट से जो ये वाली बात है ना कि हर बार लेफ्ट से कन्वर्ट करो, ये मैंने खुद ने डेवलप किया था। ठीक है, तो लेफ्ट से आपका 15 हो जाएगा, इसका मतलब आपका हो जाएगा ओ। ठीक है, लेफ्ट एंड कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन फ्री। अब लेफ्ट एंड की बात कर रहा है तो लेफ्ट राइट, लेफ्ट हैंड से चले और राइट में चले तो प्लस होता है ना, यानी कि लेफ्ट हैंड से 18 + 5 23, दैट मीन्स W। ठीक है, अपनी चेकिंग करते चलना कि आपका KOW आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं U के लेफ्ट में, तो ये वाला नंबर है, बीच में से स्टार्ट करना। टाइप 3 का क्वेश्चन बन गया आपका कि U मतलब 21, इसके लेफ्ट में मतलब -7, फिर इसके राइट में यानी कि +9। तो 21 में 9 को अगर मैं ऐड कर दूं पहले 30 में 7 गया तो 23, और 23 का आंसर आएगा W। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। अब देखो J का मतलब 10, इसके राइट में यानी कि +18, जैसे आपने ऐड किया 28 आ गया। थोड़ा सा हल्का सा आपको कन्फ्यूजन हुआ हो, कुछ बच्चों को 28 तो होता ही नहीं है, तो याद करो कोडिंग डिकोडिंग में सिखाया था मैंने कि अगर 28 पे निकल गए इसका मतलब आप कहाँ हो? आप Z के बाद में 26 के बाद में फिर वापस कैसे, देखो A से लेकर Z तक लिखते हैं, फिर वापस A से लेकर Z तक लिखते हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी में चलते हैं। तो 26 के बाद में 27 मतलब ये, 28 मतलब B, तो आंसर आएगा आपका B। और मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कि अगर एक्स्ट्रा निकल जाते हो राइट साइड के अंदर तो इसमें से 26 को सब्ट्रैक्ट कर देना, 2 वैल्यू आएगी B की। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका B। H मतलब 8, लेफ्ट मतलब -14 यानी कि -6। और याद करो कोडिंग डिकोडिंग के टाइम पे हम लेफ्ट साइड में भी निकले थे, जो आपको स्टार्टिंग में सिखाया था मैंने। निकले लेफ्ट के अंदर, और मैंने कहा था लेफ्ट में जब निकल जाते हो माइनस आ रहा है मतलब लेफ्ट में जा रहे हो आप, तो इसमें 26 ऐड कर देना और यहाँ से आपकी वैल्यू जो आएगी 20, इसका मतलब आंसर आ जाएगा आपका T। समझ गए बात को? आप कहोगे कि ठीक है, ये वाली बात याद आ रही है आप लोगों को? तो जिसने भाई अगर किसी को लग रहा हो कि सर बिल्कुल नई चीज़ है तो भाई कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर पढ़ना, क्योंकि मैंने उसके बाद में इस चैप्टर को इसीलिए लिया है ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है ये वाली बात? तो एक बार अपना आंसर चेक कर लीजिए, बता देता हूँ फटाफट से। लेफ्ट हैंड से 11th K होता है, कोई प्रॉब्लम। राइट हैंड से तो पहले अपन देखेंगे, राइट ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15 - 3 को सब्ट्रैक्ट कर 12, मतलब राइट से 12 मतलब लेफ्ट से 15। ठीक है, लेफ्ट हैंड से बात कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेफ्ट मतलब सब्ट्रैक्ट हो, सॉरी लेफ्ट राइट एडिशन होगा, 18 + 5 23 हो गए, W आ गए यहाँ से।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेफ्ट राइट एडिशन सब्ट्रैक्शन चलता रहता है। जे के राइट में 18, 10 के राइट में 18 मतलब 28, 28 तो कुछ होता नहीं है, यानी कि जेड के बाद में वापस ए बी सी डी स्टार्ट हुआ होगा। तो 26 सब्ट्रैक्ट करो 2 वैल्यू, और वैसे भी जेड के बाद में 1 और 2 डी आता है। ऐसे एच के लेफ्ट में भी अगर आप ध्यान रखोगे तो आप इस चीज़ को यहाँ से समझ सकते हो कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, और इससे पहले जेड वाई एक्स डब्ल्यू, ठीक है। उससे पहले आपका वी हो गया, फिर यू हो गया, फिर T20 हो गया, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से भी आपकी चेकिंग कर सकते हो कि एच के लेफ्ट में 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टी पे आगे रुकोगे। समझ में आया? इस तरह से मैंने आपको पहले ही बताया था कोडिंग कोडिंग के टाइम पे, और फिर बता दिया है। क्लियर है वाले? तो जिनके जितने मार्क्स आए अपने करेक्ट है टिक लगाओ, रॉन्ग है क्रॉस लगाओ, और सही चीज़ लिख लेना यहाँ से, ठीक है। और आगे वाले क्वेश्चन करेंगे और फिर अपनी मार्किंग करके, अभी तो आप टिक लगाते चलो और क्रॉस करते चलो, और गलत है तो सही लिख लो, और तुक्के से सही लग गया है तो करेक्ट तरह से लिख लेना उस चीज़ को, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टेस्ट का सेकंड राउंड, 7th क्वेश्चन। लेफ्ट एंड से 9th लेटर के लेफ्ट में 12th, ठीक है। राइट एंड से 15th लेटर के राइट में 22nd, ठीक है। 9th क्वेश्चन, टी के राइट में 15th। 10th क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड से 21st के राइट में 11th। 11th क्वेश्चन, राइट हैंड से 15th के लेफ्ट में 15th। करो जरा। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है एंड यू हैव अगेन 3 मिनट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज करता जा रहा हूँ, इसलिए क्वेश्चन की अलग से सेपरेट सीरीज लेके आया हूँ, क्योंकि जो मैंने आपको कंसेप्ट वाइज जो बताया था उसमें समझाते टाइम इन क्वेश्चन को इंक्लूड नहीं किया था, ताकि आप लोग एक बार रिवाइज करें। बेसिक बताया था, अब इनको इंक्लूड किया है तो कुछ नया सीखने को मिला। जैसे कि 26 को एक्सीड कर गया, लेफ्ट साइड में एक्सीड कर गया, तो क्या आएगा। 2.5 मिनट लेफ्ट। मेरी बातें कानों से सुनो, लेकिन हाथों से अपने क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, ठीक है। One and a half minute left.
1 मिनट लेफ्ट। आई नो डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है मैंने यहाँ पे, तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है, बट डोंट वरी, मैं हूँ समझाने के लिए। एक बार आप ट्राई ज़रूर करो, ठीक है। मार्क्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी जो प्रैक्टिस के टाइम पे, लेकिन फिर भी एक आइडिया लगेगा रफली आपको भी कि हाँ मुझे इतनी चीज़ आती है, ठीक है। थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज है, लेकिन अगर जिसने कोडिंग डिकोडिंग ठीक से पढ़ी है उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ में हमने इधर उधर लिमिट में क्रॉस किया था। हाँ जी, तो लास्ट के 20 सेकेंड। टेन, हो गया। लेफ्ट हैंड, ठीक है जी, लेफ्ट हैंड है। इसके 9th लेटर के लेफ्ट में 12th, ठीक है। कैसे करा होगा आप लोगों ने? लेफ्ट हैंड से 9th के लेफ्ट में 12, तो बात समझना, लेफ्ट हैंड से 9th मतलब आप 9th पे पहुंच गए। कॉमन सेंस, प्योर कॉमन सेंस कि लेफ्ट हैंड से 9th की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, आप यहाँ पे आप 9th लेटर तक पहुंच गए हो। क्लियर है ये वाली बात? लेफ्ट हैंड से बिल्कुल बेसिक स्टार्ट से 9th तक पहुंच गए, उसके लेफ्ट में आ रहे हो मतलब माइनस कर रहे हो, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड से कहाँ हो आप? पहले 9 तक गए, ठीक है। अब तो देखो हमने क्वेश्चन क्या किया था, जे के राइट में लेफ्ट में चल रहा था, तो भाई बीच से कर रहे हो तो आप स्टार्ट से भी कर सकते हो वाली चीज़ कि लेफ्ट हैंड से चले 9th लेटर तक, 9 पोजीशन पे पहुँचे, ठीक है, आई तक पहुँच गए। उसके लेफ्ट में फिर वापस आ रहे हो, माइनस हो रहा है, ठीक है, तो आप पहुँच गए -3 तक। बात समझ में आ रही है? देख लो एक बार इस चीज़ को, ABCDEFGHIJ, यहाँ पे Z है, Y है, X है, W है, मतलब आप लेफ्ट हैंड यानी यहाँ से चलना स्टार्ट किया, 9 तक पहुँच गए यहाँ तक, फिर उसके लेफ्ट में 12 आ रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब आप ये तो उससे हो गया, यहाँ कैसे करा होगा आपने कि लेफ्ट हैंड से 9, उसके लेफ्ट में -12 -3। मैंने कहा था लेफ्ट साइड में अगर आ जाओ तो फिर आपको इसमें +26 करना होता है, ठीक है। राइट में निकल गया तो सब्ट्रैक्ट करते, इधर करो प्लस, यानी 23। लेफ्ट हैंड से 23, दैट मीन्स W पे होगा, बता भी दिया मैंने इसको, ठीक है। नाउ राइट हैंड से कोई बात नहीं, लास्ट में लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, सुन रहे हो? लास्ट में जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा ना, प्लस माइनस सब खत्म हो जाएगा, तो राइट हैंड से जो एक वैल्यू आएगी, छोटी सी वैल्यू आएगी कि राइट हैंड से 12, राइट हैंड से 15, जो भी आएगा उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। बीच में फालतू की रामायण वगैरह मत डाल देना अपनी ये, ठीक है। सुनो, राइट हैंड से होने दो, तो राइट हैंड से 15th लेटर के राइट में 22। कैसे किया आपने इस चीज़ को? राइट हैंड के 15 के राइट में 22, ठीक है। राइट हैंड के 15 कि राइट में 22, तो मैं राइट से बात कर रहा हूँ। कहाँ से बात कर रहा हूँ मैं? राइट से बात कर रहा हूँ, यानी राइट से आप पहले 15 आए, ओके, राइट हैंड से बात चल रही है, 15 आए, फिर उसके राइट में वापस गए। सुनना ध्यान से इस चीज़ को, राइट से 15 आए और उसके राइट में वापस गए, 15 आए मतलब फिर वापस गए। देखो वही चीज़ है कि आपका सेम सेम बन रहा है, सेम सेम बनने पे क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्शन चलता है। और आप वैसे समझ सकते हो, राइट हैंड से इधर आए और उसके राइट में फिर वापस गए, यानी कि आप -7 पे हो। और मैंने आपको बता रखा है -7 का चक्कर पड़ेगा, माइनस आएगा तो +26 करोगे, यानी कि 90, ठीक है। और राइट हैंड से 19 है, क्योंकि ये तो हमने लास्ट में देखेंगे, मैंने कहा था ये चीज़ लास्ट में देखना, लेफ्ट में कन्वर्ट करने वाला। तो राइट हैंड से 19 की अगर हम बात करें तो यानी कि लेफ़्ट से क्या हो जाएगा, 27 - 19 यानी कि 8, यानी कि आप H पे हो। कहाँ पे हो आप इस टाइम पे? आप H के ऊपर बैठे हुए। मैं आंसर वेरीफाई कर लेता हूँ एक बार, ताकि मिस्टेक ना हो कुछ भी। बिल्कुल सही है, ठीक है। समझ लो आप इस चीज़ को, वैसे समझना है। राइट हैंड यानी कि आप ऐसे चलते चलते ABCDEFGH अप टू Z तक लिखा हुआ है, राइट हैंड से 15 आओ फिर राइट में जाओ। तो राइट हैंड से पहले 15 आए, फिर राइट में गए, राइट सब्ट्रैक्ट कर दिया, -7। बात समझ में आ रही है?
सब्ट्रैक्ट कर दिया -7। यहाँ भी अगर आप देखो शॉर्ट तरीके से लेफ्ट सब्ट्रैक्शन हुआ था 9 - 12। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेम होता है तो सब्ट्रैक्शन होता है पहले वाले में से दूसरे वाले का। 9 - 12 -3, बाद में +26 करना ही पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव पहुँच गए। ऐसे यहाँ पे राइट सब्ट्रैक्शन होगा पहले वाले में से बाद वाले का। 15 - 22 -7, शॉर्ट तरीका सुन लो, ठीक है। अगर आपको वैसे नहीं देखना है तो -7 माइनस होते +26 करते 19 आया, लेकिन राइट से 19 है। और लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 27 में से सब्ट्रैक्ट करोगे। समझ गए इस बात को? अच्छे क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को दोबारा एक बार देखना इस चीज़ को, ठीक है, करने के लिए। समझ गए? यानी दो कंसेप्ट का मिक्सचर हो गया। हाँ जी, टी के राइट में 15, टी खुद 20 होता है, इसके राइट मतलब प्लस में 15 यानी कि 35। बोले 35 तो कुछ होता ही नहीं है, तो राइट में एक्सीड हुए ना आप, 35 ज़्यादा हो गए, तो 35 में से 26 सब्ट्रैक्ट कौन करेगा? मैं करूँगा, 9 आएगा। 9 का मतलब आप आई पे हो। कहाँ पे आप उस टाइम? आई पे, क्योंकि ABCD Z तक ख़त्म होने के बाद वापस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। लेफ्ट एंड से 21 के राइट में देखो लेफ्ट राइट एडिशन होगा, तो 21 और 11 का एडिशन हुआ 32। लेफ्ट हैंड से 32, ठीक है, टाइप 2 का मिक्सचर हो रहा है इस चीज़ के अंदर। अब लेफ्ट हैंड से 32, तो भाई 32 में से 26 तो कम करना पड़ेगा क्योंकि 32 तो कुछ होता नहीं है, 26 हटा लो, यानी कि आप हो गए यहाँ पे 6 पे, यानी कि आप हो F पे। समझ गए इस बात को? तो आपका इसका आंसर भी 9 का आंसर भी आपका था आई, और ये आपका आंसर हो गया F, ठीक है, 10th का, ठीक है। 11 देखते हैं। राइट हैंड से, ओके जी, राइट लेफ्ट मतलब एडिशन, 15 प्लस डिफरेंट है ना, एडिशन होता है, 15 + 50 30। राइट हैंड से 30 हो, कोई बात नहीं, पहले X30 वाले का मामला सुलझाओ क्योंकि 30 कुछ नहीं होता। तो आपने देखा 30 कुछ नहीं होता, 30 में से 26 सब्ट्रैक्ट किया 4। राइट हैंड से 4 पे हो, कहाँ पे हो? राइट हैंड से 4 पे हो आप, तो लेफ्ट पे कहाँ से हो? बोला जी 27 - 4 23 पे हूँ, और 23 होता है आपका W। क्या होता है 23? W हो जाता है। क्लियर हो रहा है? कुछ भाई डिफिकल्टी तो इंक्रीज होगा ही ना, बात समझने की सिंपल सी है। वो कंसेप्ट लेफ्ट सब्ट्रैक्शन, पहले वाले में से बाद वाला, मैंने आपको उस टाइम भी बोला था भले ही नेगेटिव वैल्यू आ जाए, आने दो, हम बाद में देखेंगे नेगेटिव को क्या करना है। तो पहले वाले में बाद वाला सब्ट्रैक्ट किया -3, और नेगेटिव आते कोडिंग डिकोडिंग में सिखाया था आपने +26 कर देते हैं, और वैसे आपको इसके अंदर भी करके दिखा दिया है मैंने, ठीक है। ऐसे ही राइट सेम सब्ट्रैक्शन होगा, 15 - 22, नेगेटिव को पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट किया +26 करके, और उसके बाद में राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट किया। टी के राइट में 15, 20 के राइट में 15, 35 तो एक्स्ट्रा हो गया 26 से ज़्यादा, 26 हटाओ, निकल गया, ठीक है। लेफ्ट हैंड से 21 लेफ्ट राइट प्लस होगा, प्लस किया, एक्सीड कर गया, कम करो, ठीक है, कम किया, निकल गया। राइट हैंड से, तो राइट हैंड से राइट लेफ्ट पहले प्लस होगा, 30 ज़्यादा निकल गया, पहले कम करो, कंट्रोल में लाओ, क्योंकि हम 1 to 26 ही जानते हैं। नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव 26 ज़्यादा, उसको कम करके 1 to 26 के बीच में लेके आए, और बीच में लेके आए तो हमारा एक सिंपल क्वेश्चन बना राइट हैंड से 4th, तो उसको लेफ्ट से निकाल देंगे। यानी कुल मिला के बात है, क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल कितना भी ज़्यादा हो जाए, अपन उसको छोटे छोटे पार्ट में सोल्व करते हैं। अभी बच रहे हैं क्वेश्चन, छोटे छोटे पार्ट में सोल्व करते हुए और उस लेवल तक लेके आएंगे जहाँ पे एक लास्ट में एक छोटी सी चीज़ पूछेगा आपसे, भैया जी लेफ्ट से इतना डायरेक्ट, भैया जी राइट से इतना लेफ्ट में कन्वर्ट करके निकाल दो। समझ गए? तो क्वेश्चन कैसा भी होगा, फाइनली जो कन्वर्ट होगा क्वेश्चन वो उसमें होगा लेफ्ट से इतना, राइट से इतना। यानी टाइप 1 का जो क्वेश्चन था ना, फाइनली क्वेश्चन हर बार उस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, वो करना हमारा काम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड से 9th के लेफ्ट में 17th। अब तक जो गलतियां की हैं, इसलिए मैं बीच बीच में एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आप गलती रिपीट मत करना, दोनों क्वेश्चन सबके सही होना चाहिए। राइट हैंड से 8th के राइट में 12th, ठीक है। दिमाग खोल देगा, लॉजिकल रीजनिंग ऐसा होता है सब्जेक्ट,
ठीक है। और एग्जाम में आएगा तो बात अलग ही, भाई मार्क्स भी देगा वहाँ पे और जल्दी हो जाता है, ठीक है। रीजनिंग क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सोल्व करने में, अगर आपको लॉजिक अच्छा है तो। करो भाई, 2 क्वेश्चन है एंड यू हैव 1.5 मिनट। तो हो सकता है कुछ बच्चों के लास्ट के क्वेश्चन में 2-3 गलत हुए हों, ये दोनों सही कर लो, मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा लगेगा आपको, खुद को कॉन्फिडेंस फील होगा कि मैंने अभी कुछ नया सीखा, गलती करी, गलती को करेक्ट किया और उसके बाद में ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं। लास्ट 30 सेकेंड। चलो जी स्टार्ट करें। लेफ्ट हैंड, चलो एक चीज़ तो अच्छी है, बाद में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। लेफ्ट सब्ट्रैक्शन, पहले वाले में से बाद वाला, तो लेफ्ट हैंड से 9 - 17 मतलब -8, ठीक है। लेफ्ट से -8, माइनस तो अच्छा ही नहीं लगता, तो क्या करोगे इसके अंदर, +26 किया, ठीक है, 18, यानी कि लेफ्ट हैंड से 18। बताओ लेफ्ट से 18 क्या होता है आपका, R होता है कि नहीं होता है। लेफ्ट से 18 क्या होता है आपका, R। राइट हैंड, चलो जी बाद में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, राइट सब्ट्रैक्ट करो, 8 - 12 -4 तो अच्छा नहीं लगता, तो क्या करोगे, +26 यानी कि 22। तो अब आपका क्वेश्चन है वो बना क्या, सुनना जो बात मैं इतनी देर से बोल रहा था कि राइट एंड से 22 या 22। जब इस लेवल पे चीज़ आती है ना तब कन्वर्ट करेंगे बाद में। यानी देखो क्वेश्चन को हमने कैसा भी था इस लेवल पे लेके आना है। क्वेश्चन को राइट से है तो लेफ्ट से कितना होगा, 27 - 22 = 5 E, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो अपनी चेकिंग करो, गलत है तो सही लिखो उसको कर कुरा के, और अभी ख़त्म होने के बाद वीडियो पॉज करके और उसके बाद में कमेंट सेक्शन में 13 में से आपके कितने मार्क्स आए वो लिखना। और एक चीज़ और लिख देना कि क्या आपको समझ में आया या नहीं आया, जो भी है बताना ज़रूर, ठीक है। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद द नेक्स्ट टाइप, ठीक है। टेस्ट हो गया है, अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आएंगे।